हेलो बच्चों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के अगले पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले चौथे वीडियो तक पढ़ चुके हैं कि इकाई कोशिकाएं या यूनिट सेल किसे कहते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा क्रिस्टल तंत्र बनता है। अब हमें याद है क्रिस्टल तंत्र कब बनता है, जब एकक कोशिकाएं या यूनिट सेल एक्स वाई और जेड अक्ष में पुनरावृत्ति करती हैं, रिपीटेशन लेती हैं, तो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर को या नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल तंत्र नाम देते हैं। तो ये जो क्रिस्टल तंत्र है उसको हम आगे के प्रकारों में स्टडी करेंगे। तो जो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्रिस्टल तंत्र के जो प्रकार हैं हम उनको दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। पहले वाले प्रकार का नाम है मूल या आद्य या सरल या बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास क्रिस्टल तंत्र है या एकक कोशिका है जो बनेगी वो केंद्रित क्रिस्टल तंत्र या सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम उसको कहा जाता है। अब पहले वाले प्रकार की बात करें तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम किसे कहते हैं हम। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का मतलब यह है कि जब हमारे परमाणु या आयन या अवयवी कण किसी घन के या क्यूब के केवल कोनों पर ही अरेंज हो। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, क्यूब में परमाणु केवल कहाँ अरेंज हो, कोनों पर व्यवस्थित हो, तब ऐसे क्रिस्टल तंत्र को या एकक कोशिकाओं को हम नाम देते हैं मूल या आद्य या बेसिक। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है, क्रिस्टल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके बच्चों, दूसरे वाले प्रकार का नाम है केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। केंद्रित क्रिस्टल तंत्र का मतलब यह है कि जब अवयवी कण या परमाणु किसी घन के कोनों के अलावा किसी अन्य स्थितियों पर अरेंज हो, तब उसको हम क्या नाम देते हैं, केंद्रित क्रिस्टल तंत्र या सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम। अब इसको हम आगे तीन प्रकारों में डिवाइड करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। पहले वाले का नाम है काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र, दूसरे का नाम है फलक केंद्रित क्रिस्टल तंत्र और तीसरे का नाम है अंत्य केंद्रित या एंड सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम। आप जरा डायग्राम को देखो कि काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं हम। काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र में परमाणु आपके कोनों के अलावा पूरे घन के केंद्र, पूरे घन का केंद्र कहाँ पर होता है, इसके सेंटर पर। आपको क्रॉस से इंडिकेट करके बताया हुआ है। तब इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, 8 कोनों के अलावा परमाणु पूरे घन के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र या सिस्टम। दूसरा है फलक केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। फलक केंद्रित क्रिस्टल तंत्र का मतलब यह है कि परमाणु किसी घन के कोनों के अलावा जो 6 फलक है हमारे पास, उन 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो, उन 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, फलक केंद्रित क्रिस्टल तंत्र नाम देते हैं। तीसरा है हमारे पास अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित या एंड सेंटर्ड का मतलब यह है कि परमाणु किसी घन के कोनों पर तो उपस्थित हो, उसके अलावा ये परमाणु किसी भी आमने सामने वाली 2 फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। दिख रहा होगा आपको, एक ऊपर का फलक लिया है और एक हमने नीचे का फलक लिया है, तो दोनों फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो, तब से कहा जाता है अंत्य केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल तंत्र हो गए, 4। ठीक है, परमाणु की स्थिति के आधार पर हमने इनको 4 तरह से डिवाइड किया हुआ है, जिनको देखा जाए तो 2 ही प्रकार है, एक है मूल या बेसिक जिसको अपन सिंपल या प्रिमिटिव भी कहते हैं, और दूसरा है केंद्रित। केंद्रित का मतलब हम समझ गए कि कोनों के अलावा परमाणु किसी अन्य स्थिति पर हो तो हम उसको नाम देते हैं केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। अब किसी भी एकक कोशिका या क्रिस्टल जालक का हमें अध्ययन करना हो तो हम उसके 6 पैरामीटर्स का अध्ययन करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो है क्रिस्टल तंत्र या जो एकक कोशिका है उसके पैरामीटर्स, क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर्स। क्रिस्टल के पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल। अब किसी भी एकक कोशिका या यूनिट सेल का हमें अध्ययन करना है तो उसके हमने 6 पैरामीटर्स माने हुए हैं। आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं कि माना कि हमारे पास यह एक घन है जो एकल कोशिकाओं के रूप में बार बार पुनरावृत्ति करेगा, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, माना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने मान ली a, इसकी जो ऊंचाई है वो हमने मान ली b और इसकी जो गहराई है वो हमने मान ली c। तो
हमारे पास तीन पैरामीटर्स, तो इसकी लंबाइयां हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो ए, बी और सी। उसके अलावा ए और सी जो लाइन है इसके बीच का एंगल हमने मान लिया अल्फा, सी एंड बी के बीच का एंगल हमने मान लिया बीटा, एंड ए एंड बी के बीच का एंगल हमने मान लिया गामा। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स हुए। देखा जाए तो पैरामीटर केवल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है हमारे पास में परमाणु परमाणु के बीच की दूरी, जिसको हम अंतर परमाणविक दूरी कहेंगे, अंतर परमाणविक दूरी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हमने आगे पढ़ लिया कि ये हमारे पास कितने प्रकार के माध्यम में ए, बी और सी। तो एबीसी के रूप में हम अंतर परमाणु दूरी की बात करेंगे। और दूसरा पैरामीटर जो है वो है अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण यानी इंटरफेशियल एंगल, यानी दो फलकों के बीच का जो कोणीय दूरी है उसे हम कहते हैं अंतराफलक कोण। और अंतराफलक कोण को भी हमने तीन पैरामीटर में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अर्थात कुल मिलाकर के हमें कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी? 6 पैरामीटर्स। तो इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर हम किसी भी एकल कोशिका का अध्ययन करेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि उससे बनने वाली जो क्रिस्टल तंत्र है वो किस प्रकार की होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्रिस्टल तंत्रों के जो प्रकार हैं, हम उस पर जाते हैं। तो प्रिमिटिव और सेंटर्ड, इन सबको मिलाकर के देखा जाए तो हमारे पास टोटल क्रिस्टल तंत्र होते हैं 14, जो सबसे पहले 1848 में ब्रेवेस नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो 1848 में ब्रेवेस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्रिस्टल तंत्र चाहे वो सेंटर्ड हो और प्रिमिटिव हो, इन सबको मिलाकर के कितने प्रकार के होंगे? 14 प्रकार के होंगे। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव या आधे एकल कोशिका की बात करें तो उनको केवल हम कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में डिवाइड करेंगे? 7 प्रकार में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। हाँ तो बच्चों, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का हो सकता है। तो सामान्यतः क्रिस्टल तंत्र जो है हमारे 7 प्रकारों में बांटा हुआ है। इन्हें हम कहते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र। कौन कौन से 7 क्रिस्टल तंत्र है जरा देखिए आप लोग। पहला क्रिस्टल तंत्र का नाम है घनीय या क्यूबिक। जैसा कि नाम पर लग रहा है कि घनीय है, घन है, तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब क्या होती है? बराबर होती है। और इनके बीच का जो अंतराफलक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम देख रहे हैं कि घन के लिए a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, और उनका जो अंतराफलक कोण है अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों बराबर है और जो कितना है? 90 डिग्री है। और इस अवस्था को कितने प्रकार के क्रिस्टल रख सकते हैं? 3 प्रकार के। एक सिंपल क्यूबिक, जिसको हमने कहा था सर्वघनीय, दूसरा है काय केंद्रित यानी पीसीसी, और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी फलक में केंद्रित जो एकल कोशिका है वो। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक, Ag, Sn, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारे समझ जाएंगे। बात करते हैं दूसरे क्रिस्टल तंत्र की। दूसरे क्रिस्टल तंत्र का नाम है चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। तो चतुष्फलकीय में आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है, माना कि इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो इन तीनों चीजों में से कोई 2 दूरियां बराबर होती है, चाहे लंबाई और चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई और लंबाई हो। तो a इक्वल्स टू b होगा, बट तीसरी भुजा इसमें अलग होगी। दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट जो है थोड़ा अलग है। तो 3 दूरियों में से 2 दूरियां बराबर होती है और 1 दूरी इसमें अलग होती है, बट उनका जो अंतराफलक कोण है वो 90 डिग्री होता है। इसमें एकल कोशिकाएं 2 ही प्रकार की होंगी, एक है सिंपल क्यूबिक और दूसरी होगी पीसीसी। तो 2 प्रकार की इसमें संभावित क्रिस्टल संरचनाएं हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? SnO2, टाइटेनियम ऑक्साइड और श्वेत टिन। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में विषम लंबाक्ष, और इसी को हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। नाम से पता चलता है विषम लंबाक्ष, यानी लंबाइयां सभी अलग अलग हो। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और इसकी ऊंचाई या जो भी बात करो आप वो इसकी अलग होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होगी। तो अल्फा इज नॉट इक्वल, सॉरी, a इज नॉट इक्वल टू b,
बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। इसमें संभावित एকক कोष्ठिका कितने प्रकार की होंगी, 4 प्रकार की, एससी, बीसीसी, एफसीसी और जो अंतर केंद्रित है यानी एंड सेंटर्ड है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विषम लंबाक्ष गंधक, देखो नाम से बदल जाएगा आपको, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो विषम लंबाक्ष गंधक एसिड, लेड कार्बोनेट PbCO3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये हमारा हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास आता है, प्रकार आता है, वो है षटकोणीय हेक्सागोनल। हम एक हेक्सागन पे निर्माण करते हैं, इसके केंद्र पर रखते हुए हम इन दोनों एंगल्स को मिलाते हैं। तो आपको देखा होगा कि हमने एक घन लाइक स्ट्रक्चर बना दी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाई। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो अलग सेम होगी, लेकिन जो ऊंचाई है वो इसकी अलग होगी, जैसे कि पहले पढ़ा था हमने चतुष्फलकीय में। तो A इक्वल्स टू B होगा, बट C नॉट इक्वल्स टू A एंड B। और इनके कोण की बात करें तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये 90 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये भी 90 है, बट इस एंगल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 120 डिग्री होगा। तो दो एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे और एक एंगल हमारे पास 120 डिग्री होगा। इसमें एक ही प्रकार की हमारे पास में संभावित संरचना है और वो है सिंपल क्यूबिक। जैसे एग्जांपल हमें याद रखना है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमने रहने पढ़ा हुआ है, उसकी षटकोणीय प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। पांचवा जो इसका प्रकार है वो है त्रिकोणीय एকক कोष्ठिका यानी रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल नाम का मतलब है त्रिकोणीय, तीन कोण जो हैं वो अलग अलग होंगे। जरा देखो आप, इसमें है तो क्यूब ही, लेकिन हमने इसको कंप्रेस करके आगे दिया हुआ है। तो लंबाइयां बराबरी है, A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, बट एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री नहीं होंगे। ए अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री के अलग अलग ही होंगे। इसमें भी एक ही संभावित संरचना है, वो है सिंपल क्यूबिक। और एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और HGS, जिसको हम सिनेबार भी कहते हैं। HGS का ही एक और नाम क्या होता है, सिनेबार, सिनेबार इसका नाम है। छठी प्रकार की जो हमारे पास में प्रकार है वो है एक नताक्ष यानी मोनोक्लिनिक। एक नताक्ष, एक अक्ष जो है वो इसकी भिन्न होगी। जैसे देखिए आप डायग्राम को कि हमारे पास इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग है। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग है। A नॉट इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C। कोण की बात करें, ये कोण आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, ये कोण 90 है। उसके अलावा ये कोण आपका 90 है, लेकिन जो तीसरा कोण होगा वो इसका 90 डिग्री नहीं होगा। तो अल्फा एंड गामा, और दो एंगल जो है वो आपके 90 डिग्री होंगे, पर तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है। इसमें दो संभावित संरचना है, एक सिंपल क्यूबिक है और एक हमारे पास अंतर केंद्रित है, हमें याद रखना होगा। एग्जाम्पल याद रखना होगा इसका, एक नताक्ष है तो एक नताक्ष गंधक जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है, और सोडियम सल्फेट टेट्राहाइड्रेट, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सातवां प्रकार हमारे पास है त्रिनताक्ष। त्रि का मतलब तीन हो गया, नताक्ष मतलब नहीं, और अक्ष, कोई भी तीन लंबाइयां इसके बराबर नहीं होंगी। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो A नॉट इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C, तीनों ही कोण अलग अलग होंगे। अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, ठीक है, तो ये सबके सब अलग अलग होंगे। इसमें एक ही संभावित संरचना है, वो है एसिड। एग्जाम्पल याद रख लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, इसको हम ब्लू विट्रोल यानी नीला चौथा, नीला चौथा भी किसी को कहा जाता है, हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारे पास में 7 क्रिस्टल तंत्र यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 1848 में ब्रेवेज नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि अगर प्रिमिटिव यानी आद्य और केंद्रित इन सब एकक कोशिकाओं को मिला दिया जाए तो हमारे पास टोटल चालक तंत्र जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 14 प्रकार के होंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हमारे पास होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलेंगे कि हमारे पास में जो निबिड़ संकुलन है वो कितने प्रकार का संभावित है, हो सकता है। ओके, देन स्टे होम एंड बी सेफ।